लाभ के साथ बचत का नववर्ष कर्तृत्व का। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कविता शायद मिथुन राशि के लोगों को ही देखकर लिखी होगी, क्योंकि मिथुन राशि के लोग कितने भी संकट में क्यों ना आए, अपना मार्गक्रमण शुरू रखते हैं। विशेष बात है कि 2025 ये नववर्ष आपके लिए अत्यंत सकारात्मक शुरुआत लेकर आया है। वर्ष के शुरुआत में भाग्येश भाग्य स्थान में और पंचमेश भी भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए नववर्ष की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक पद्धति से होने वाली है। मंगल ग्रह के कारकत्व में आने वाला 2025 यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में ही नया क्रिएशन, नवनिर्माण और भाग्योदय, इन त्रिसूत्रियों पर आपका भाग्य आगे बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी एवं आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम मिथुन राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। बोलने में अत्यंत तेज तर्रार लोगों के राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है। प्राकृतिक कुंडली में ये राशि तृतीय स्थान पर आती है। आकाश में नक्षत्रों से बना हुआ पति पत्नी का जोड़ा, पुरुष के हाथ में सामर्थ्य दर्शक गदा, स्त्री के हाथ में वीणा, जो संगीत एवं कला का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी अलौकिक विशेषताओं से मिथुन राशि बनी है। ये द्विस्वभाव एवं वायु तत्व की राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि का कारक माना जाता है। बुध ग्रह के प्रभाव से मिथुन जातक बुद्धिमान, चतुर और उत्कृष्ट संवाद कौशल्य के धनी होते हैं। बड़बोला स्वभाव होने के बाद भी इन लोगों के मित्र कम होते हैं। साहित्य के प्रति उनकी विशेष रुचि होती है। मिथुन राशि के लोग उत्कृष्ट शब्द संग्रह और वैचारिक शक्ति होने से साहित्यकार भी हो सकते हैं। संगीत के प्रभाव में ये लोग शीघ्र आ जाते हैं। द्विस्वभाव राशि होने के कारण जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन किसी एक कार्य में संतुष्ट न होना इन लोगों का मुख्य दुर्गुण कहा जा सकता है। एक ही समय में कई कार्य करने के कारण सभी कार्यों को पूरा करने में इन्हें समय लगता है, इसलिए मिथुन जातकों को परिश्रम करने के बाद भी उसका उचित फल उचित समय पर नहीं मिल पाता। ऐसे मिथुन राशि के लिए 2025 ये अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन इसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 इस नववर्ष में मिथुन राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। उसमें सबसे पहले कहा जाए तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे।
उपचय स्थान होने के कारण वह शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। यात्रा के कई योग निर्माण होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से संबंधित व्यवसाय हो तो उसमें वृद्धि होना, आप विदेश में जॉब करते हैं या घर से दूर कहीं पर नौकरी करते हैं तो सफलता के अवसर बढ़ना, व्यवसाय में सफलता मिलना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद निश्चित रूप से होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तब वे आपके लिए कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। शिक्षा, संतति और आपके भाग्य को वे उज्जवल बनाएंगे। घर की एकता, सौख्य में वृद्धि होगी, अधिक धन भी प्राप्त होगा। विशेष बात है कि 18 अक्टूबर को जब आपके धनस्थान में जाएंगे तब अर्थ त्रिकोण भी पूरा करेंगे। उसके बाद निश्चित रूप से होने वाली विशेष घटना है कि 17 मई को राहु ग्रह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा और केतु ग्रह आपके तृतीय स्थान में जाएगा। तृतीय स्थान में जाने वाला केतु आपको परिश्रम की उचित दिशा देगा। राहु या केतु सदैव नकारात्मक नहीं होते। विशेष रूप से मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव और राहु में प्राकृतिक रूप से मित्रता होने के कारण राहु ग्रह आपके लिए लाभकारी होता है, जिस कारण तृतीय स्थान में जाने वाला केतु आपको परिश्रम की उचित और सकारात्मक दिशा देगा। आपको उससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए आपने इस नववर्ष के महत्वपूर्ण कामों की उचित योजना बनानी चाहिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातक इस नववर्ष में एक बड़ी भूमिका लेने वाले हैं। मेरे जीवन की समस्या का समाधान मैं स्वयं निकालूंगा, मैं परिश्रम करूंगा और सफलता भी प्राप्त करूंगा, ये आपकी भूमिका रहेगी। उस दिशा में आप मार्गक्रमण करेंगे। ये बात भले ही सकारात्मक लगती हो, लेकिन कभी कभी ऐसी भूमिका के कारण परिवार से दूरी भी निर्माण हो सकती है। फिर भी बड़ा कर्तृत्व करना ये आपका इस नववर्ष का मुख्य लक्ष्य रहेगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होने वाला है। संक्षेप में ये नववर्ष आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है। 14 मई को गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अक्टूबर माह में वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 18 अक्टूबर को गुरुदेव जब आपके धन स्थान में जाएंगे तब वे उच्च अवस्था में होंगे। तब वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण भी बनाने वाले हैं, आपके लिए अर्थ लाभ के अवसर निर्माण करने वाले हैं। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना रहेगी। उससे पहले मई महीने में राशि में आने वाले गुरुदेव आपके लिए कई अवसर निर्माण करेंगे। पढ़ाई में सफलता देंगे, भाग्य समृद्ध करेंगे। संक्षेप में ये नववर्ष आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि के लिए लाभेश मंगल देव आते हैं। मंगल का अंक 9 है। इस वर्ष का अंक भी 9 है, जिस कारण ये नववर्ष आपके लिए लाभ का, बचत का रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए परिश्रम स्थान में सिंह राशि आती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव हर रोज एक अंश चलते हैं। संपूर्ण वर्ष में 365 दिन वे न थकते हुए, न रुकते हुए, न वक्री होते हुए, न अतिचार गति से होते हुए मार्गस्थ रहते हैं। इसी पद्धति से आप भी संपूर्ण वर्ष में परिश्रम करने वाले हैं। ग्रहों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। मई महीने के बाद गुरुदेव से भी सहयोग प्राप्त होगा। संक्षेप में कई ग्रह आपको सहयोग करेंगे, सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए नववर्ष शुभदायी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस वर्ष आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। पिछले काल में केतु ग्रह जब आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान था, वास्तव में आज भी वह आपके चतुर्थ स्थान में ही विराजमान है।
मई माह में वह राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद घर की शांति बने रहने की दृष्टि से, घर की एकता बनी रहने की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि केतु ग्रह विभाजन का कारक है। जब वह चतुर्थ स्थान में होता है तब विघटन करने का काम करता है। मई महीने में वह आपके तृतीय स्थान में जाने के कारण घर की एकता बढ़ना, आनंद का वातावरण निर्माण होना, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए शुक्र देव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। जब हम ग्रहों का गोचर देखते हैं तो इस नववर्ष के पहले महीने में आपके भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ विराजमान है, जो अत्यंत शुभ और सकारात्मक बात कही जा सकती है, जिस कारण नववर्ष आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आप माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, तो भी ये काल आपके लिए लाभकारी एवं प्रगति का रहेगा। विशेष बात है कि शुक्रदेव 28 जनवरी को मीन राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में जाकर मालव्य राजयोग निर्माण करने वाले हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा शुभ राजयोग माना जाता है। इस राजयोग के कारण आपके लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि शुक्रदेव सामान्य रूप से एक राशि में एक ही महीना रहते हैं, उसमें भी कम अधिक हो सकते हैं, लेकिन इस वर्ष में वे दीर्घकाल तक आपके दशम स्थान में बैठकर आपको मालव्य राजयोग का लाभ देने वाले हैं, जिस कारण शिक्षा, संतति, प्रणय, इष्ट देव के आशीर्वाद, इन सभी दृष्टियों से आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। उसमें भी विशेष बात है कि राशि स्वामी पंचमेश के साथ कुछ काल तक गठबंधन में रहेगा। इस काल में लक्ष्मी नारायण या राजयोग भी निर्माण होने वाला है, जिस कारण मिथुन जातकों के लिए नववर्ष राजयोग का, कर्तृत्व का, पढ़ाई में सफलता का, विवाह की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए नववर्ष के शुरुआत में अर्थात फरवरी मार्च महीने में स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात आपने अपना उचित ध्यान रखा, योग, आयुर्वेद का पालन किया तो आपको सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, पक्ष आपका उचित हो तो सफलता मिलने की संभावना अधिक है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा हो तो उसमें भी आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं तो उसका अर्थ होता है परिश्रम के बाद सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यदि आप उचित परिश्रम करते हैं तो सफलता मिलेगी। उस दृष्टि से ग्रह भी उचित सहयोग करेंगे, लेकिन यदि हम परिश्रम नहीं करते हैं तो ग्रह कितने भी सकारात्मक क्यों न हो, वे आपको उचित फल नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए दोनों मोर्चों पर नववर्ष शुभ कहा जा सकता है, अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। फिर आप नौकरी करते हो या व्यावसायिक हो, परिश्रम आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे धन लाभ कितना होता है, धन संचय कितना होता है, ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष धन लाभ के कई योग निर्माण होने वाले हैं, साथ ही धन संचय के योग भी है। अर्थात जब आप 2026 में प्रवेश करेंगे तब आपको धन संचय में वृद्धि दिखाई देगी। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर नववर्ष आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसका लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही वर्ष की शुरुआत में पंचमेश भी भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा।
पंचमें इस वर्ष दीर्घकाल तक अर्थात लगभग 4 से 5 महीने आपके दशम स्थान में विराजमान रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण करेगा, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसके अलावा आपके राशि स्वामी नीचभंग राजयोग करने वाले हैं, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही गुरुदेव आपकी राशि में आने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए नववर्ष के सीधे 2 भाग किए जा सकते हैं। मई महीने के पहले समय काल और मई महीने के बाद का काल, ऐसे 2 विभाग हम इस नववर्ष का कर सकते हैं। मई महीने तक आपके दशम स्थान में राहु ग्रह विराजमान रहेगा, जिस कारण उस काल में आप अत्यंत सकारात्मक कर्म करेंगे। कोई भी कार्य हो, मैं अवश्य करूँगा, ऐसे आपकी भूमिका रहेगी। साथ ही मई महीने के बाद आप थोड़ा योजना के अनुसार अनुशासन के साथ कार्य करेंगे। उसके बाद राहु ग्रह आपके भाग्य स्थान में जाएगा, लेकिन स्थान में विराजमान शनिदेव आपको अधिक अनुशासन के साथ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। विशेष बात है कि शनिदेव आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है और आप केंद्र स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण वे भी आपके लिए स्वतंत्र राजयोग निर्माण करने वाले हैं। संक्षेप में कर्म की दृष्टि से नववर्ष आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2025 से नववर्ष मंगल ग्रह का है, अर्थात यह आपके लाभेश का वर्ष है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से वर्ष मंगल के कारकत्व में आता है और मंगल ग्रह आपका लाभेश है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इसके अलावा गुरुदेव आपकी राशि में आने वाले हैं, शनिदेव दशम स्थान में आने वाले हैं, जिस कारण 2025 से नववर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी यशदायी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस वर्ष के प्रथम 5-6 महीने आपके लिए खर्च के कई योग निर्माण होने की संभावना है। उसके बाद सामान्य खर्च जो मनुष्य जीवन को सदैव लागू रहते हैं, वे आपको भी लागू रहेंगे। केवल वर्ष की शुरुआत में पढ़ाई पर, करियर पर थोड़ा अधिक खर्च होने वाले है। उस तुलना में बाद के 6 महीनों में खर्च कम रहेगा, बचत अधिक होगी। इन सभी चीज़ों का पहले से ही ध्यान में लेते हुए उचित योजना बनाए, ये सलाह दी जाती है। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा काल अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि इस नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी राशियों में के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का तीसरा सप्ताह और सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो जनवरी महीने का दूसरा पखवाड़ा, उसके बाद मार्च महीने का प्रथम सप्ताह और अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। उपाय बताते समय हम हर महीने या वार्षिक राशि में राशि के अनुसार उपाय बताते हैं, लेकिन 2025 इस नववर्ष के उपायों का विचार करें तो इस वर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2, 2, 5 9 अंक आता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल देव का है। उस अनुसार 2025 इस नववर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। विशेष बात है कि इस वर्ष मंगल ग्रह लगभग 4 महीने नीच अवस्था में रहने वाला है, जिस कारण ऐसे काल में जब राहु, केतु, शनि, मंगल चारों ग्रह विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाने वाले हैं, ऐसे काल में यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं
तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा समूह शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात समूह शक्ति से जब हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं, जप करते हैं, और तो सामूहिक प्रभाव होता है जो सभी के लिए लाभकारी रहता है। उस अनुसार सभी राशियों को, सभी लोगों को, अपने चैनल के हर सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ ओम हुम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीमामृतात् स्वं भुवं भूम ओम सह जूम होम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 12 बार करें, 11 बार करें। ये सामूहिक मंत्र का जाप अलग अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा। इसीलिए ये अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेके मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो नववर्ष की भेंट बोलकर जरूर भेजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।